हमें नहीं पता। देखो कुछ बच्चे देखो कितना अच्छे से, देखो ज्योति ठाकुर ना सोचते हैं, देखो कितना प्यार से इन्होंने बनाया है। नहीं बिल्कुल थोड़ी सी नहीं करेंगे, कम से कम मतलब 40 मिनट तक, 45 मिनट तक तो पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, है ना। तो साथ में भी देखो होमवर्क बनाया हुआ है। ग्रेट बाबू ग्रेट। चलो तो स्टार्ट कीजिए। वो तो रोज होती है, अच्छा वो तो रोज होती है, पढ़ाई रोज होती है, इसलिए रोज मत करवा ना। यार रणवीर कुमार ने सोचा, देखो कितना प्यार से इन्होंने भी होमवर्क बनाया, बहुत बढ़िया। ऐसे बंद हो, ऐसे जिस तरह आपने बनाया ना कि वर्ड लिख लिख के बनाया पूरा अच्छे से, गिवन क्या दिया गया क्या नहीं दिया, ठीक इसी प्रकार से आप क्या करना है, एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। एग्जाम में एक एक स्टेप वाइज लिखना, ताकि स्टेप मार्किंग भी होती है हमारे पास, है ना। ग्रेट नेहा और मनन सोचा जानते हैं, इन्होंने भी बनाया। चलो इन लोगों के लिए हम जो जो होमवर्क बनाए इनके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लिपिंग करता हूँ ना। तो कितना प्यार से क्लिपिंग किया, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए, आगे 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 हम लोग पढ़ लेते हैं, दो तीन कंसेप्ट जो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सिर्फ मैं आज बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, बाकी उससे रिलेटेड मतलब हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, उसमें हमने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने के दौरान हमने वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया है, और वॉल्यूम स्टार्ट करने के दौरान मैंने आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता दिया था। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता दिया कि क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। तो मैं आपको आज सारा बता दूंगा एक तरफ से, ताकि आपको हमेशा के लिए पता रहे। फिर हम लोग आज पढ़ लेंगे क्यूब का, फिर हम पढ़ लेंगे सिलेंडर का, फिर हम पढ़ लेंगे आपका कोन का, फिर हम पढ़ लेंगे आपका क्या बोलते हैं स्फीयर का। ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूला पता रहा, फॉर्मूला आता कैसे ये हमको मैं सिखा दूंगा, है ना। सिंपल सा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी किया जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, बताइए किया जाए ना। प्रीतो सोढ़ी, ग्रेट 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 ग्रेट, स्टार्ट किया जाए। वो तो हाँ, चल स्टार्ट कीजिए ना। बहुत बढ़िया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कीवर्ड के साथ पढ़ा दिया है, स्टार्ट करते हैं क्यूब से, है ना। चलिए तब सबसे बेसिक याद रखिए, कोई भी शेप हो, कोई भी हमें साइज का शेप क्यों ना, उसके एक साइड का, एक सरफेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसके एक साइड के एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसके एक साइड के एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं क्यूबॉइड से, मैंने बता दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बताया था, ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड, है ना। देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, एल या बी, ये हो गया एच, है ना। तो हमें किसका चाहिए, इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए हमें वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए वॉल्यूम, है ना। तो मैंने क्या किया था, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी एक सरफेस का एरिया निकाल दीजिए, एक एरिया ऑफ वन फेसेस, एरिया ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस का हमने क्या लिया, एरिया ले लिया, इनटू हाइट कर देते हैं, इनटू हाइट कर देते हैं, सब में यही करेंगे, देखो सब में हम यही करेंगे। क्या करें, इसका एक फलक क्या, एक सरफेस का एरिया क्या होगा, एल गुने बी, इंटू इसकी हाइट कर दिया, आ गया एल बी एच। सेम यही काम हम क्या करने वाले हैं, किसी भी आप ऊपर वाला को लेते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करते, साइड वाला को लेते हैं तो एल से मल्टीप्लाई करते, है ना। किसी भी, सर आप क्या लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा मैं स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रही है, बता दो पहले आप। दिख रहा है तो चैट में वाइट टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो इन टाइप कर दो। दिख रहा है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं दिख रहा है तो इन टाइप कर दो। दिख रहा है ना, है ना। अच्छा चलो, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, ओके, मैं इसको फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। पर आप जो पढ़ा रहे हो वो नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दो, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं ये बता रहा था कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सिंपली क्यूबॉइड बोलिए, कोई भी शेप बोलो, उसके एक सरफेस का एरिया ऑफ वन फेस सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस, किसी एक सरफेस का एरिया इनटू हाइट कर दो, इनटू उसकी हाइट। तो बताइए इसके एक सरफेस का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा नीचे वाला का, क्या बोलिएगा, नीचे वाले का एल गुने बी, उसके हाइट कर दी एस बी, हो गया हमारे पास एल बी एच, क्या हो गया एल बी एच, क्या हो गया एल बी एच हो गया, सिंपल सा। जी सर अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, क्लियर है। तो देखो ये हो गया एरिया क्या, क्यूब, दो ठीक इसी प्रकार हम क्यूब का देखेंगे,
सेम सेम सब में वही करते हैं। तो क्यूब का देखो, क्यूब का, क्यूब में क्या होता है सर, ऑल फेसेस आर इक्वल या ऑल फेसेस आर स्क्वायर। देखो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्यूब, है ना, ये क्यूब हो गया। अब देखिए क्यूब में हो गया, देखिए ये हो गया साइड, ये हो गया साइड, है ना, ये साइड है ना, सिंपल सा। चलिए देखते हैं इसका एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सिंपल सा, उसके एक सरफेस का, उसके एक सरफेस का, ये मान लीजिए उसके एक सरफेस का एरिया, उसके एक सरफेस का एरिया इंटू हाइट, उसके एक सरफेस का एरिया इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ वन सरफेस, बताइए एरिया ऑफ वन सरफेस, किसी एक सरफेस का एरिया इंटू हाइट, सब में वही करेंगे, देखना सब में वही करेंगे। बताइए एरिया ऑफ वन सरफेस, नीचे वाला सरफेस का क्या है, नीचे वाला स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, एक स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट में भी क्या है इसका सर, हाइट में भी देखो ए ही है, हाइट में भी ए ही हो गया, तो क्या हो गया सॉरी टोटल ए का क्यूब। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे एरिया हमने लिख दिया सॉरी, सब वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। पर मैं सारे बार में दिखा रहा हूँ कि कैसे से आता है समझ में आए। सिंपली किसी भी शेप का अगर हम एरिया निकालना होता है उसके एक सरफेस का, तो पहले आप ये तो पढ़ लो, ये तो पढ़ लो कि हम आपको आगे की बात हम आगे बाद में करते हैं ना, पहले ये तो पढ़ लो उसको तो कंप्लीट कर लो, है ना, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको तो पहले आप एक बार कंप्लीट कर लो, ठीक है। चल हाँ, रुको जरा बहुत पिटाई खाओगे तुम। जिस दिन हम आपके स्कूल में आ गए तो हमें तो सबकी नाम याद है, उस दिन उन बच्चों की खैर नहीं है। सबर करो, हाँ सबर करो फिर बताते हैं। हाँ जिस दिन हम स्कूल में आ गए उस दिन हम आप लोग छोड़ने वाले नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलते रहता है, इसमें मस्ती से चलते रहता है। चलो क्यूब वार्ड क्या हो गया, एल गुने बी गुने एच, और क्यूब का क्या हो गया, भुजा का क्यूब, क्यूब का क्या हो गया, भुजा का क्यूब हो गया, सिंपल है ना। चलिए देखिए क्यूब का आसान सा, अब देखो क्यूब के बाद आते हैं हम सिलेंडर, सिलेंडर एक एक करके देखते चलो आप आराम से, है ना। सिलेंडर, अब देखो सबसे पहले बताओ सिलेंडर कैसे बना होता है, मैंने बताया था बहुत पहले सर, सिलेंडर जो है ना वो बनाता है वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, हमें मिल गया, है ना। सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल जब हम रखते गए थे तो हमें सिलेंडर मिल गया था ना। चलो यहाँ तक तो सर समझ में आ गया था। अब देखो सर इसकी ये हो गई हाइट, इसकी हो गई ये हाइट। अच्छा ये बताओ नीचे वाला सरफेस का एरिया क्या होगा, तो नीचे वाला क्या है, सर्कल है, नीचे वाला क्या है, सर्कल है, तो आप बताओ सर्कल की सर एरिया क्या स्क्रीन होगा, नहीं दिख रही। बताओ सर्कल की स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा चलो एक बार मैं बाकी बच्चों से पूछ लेता हूँ, ठीक है, चलो बाकी बच्चे एक बार बताएंगे आप स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, तब चैट में वाई टाइप कर दो, नहीं दिख रही है एन टाइप कर दो, दिख रही है, दिख रही है, हाँ दिख रही है बाबू, एक बार आप क्या करो क्लास को लीव करो फिर ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। एक बार आप क्लास को लीव करो फिर ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। प्रवीण नाम से बच्चा ज्वाइन करो, आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से कर लिया, तो चलो मैं ही एक बार फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, फिर आपको अच्छे से दिखने लगेगी। ठीक है बाबू, चलिए मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखने लगेगी। चलो तो सर थोड़ा सा इधर ध्यान दो, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे, हाँ उसकी चिंता मत करो, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं हम आप लोग से। अब देखिए बाबू, आप दिख रही है प्रवीण नाम से मुझे जो अभी दिख रही है बाबू, आपको दिख रही है ना, है ना। चल तो स्टार्ट कीजिए, तो देखिए नीचे वाला का एरिया क्या होगा, नीचे वाला का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर जरूर आएंगे आपके, जब आपका 10th क्लास से स्टार्ट होने वाला है, 10th क्लास में जरूर हम लोग आप लोग से मिलेंगे, है ना। देखिए चलिए सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना हो गया, नहीं दिखते वो अपने आप ही, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, पर आप पढ़ाते हो तो वो स्क्रीन दिखाई देता है, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई, आवाज सुनाई देती है, अच्छा फिर अच्छा हो सकता है देखो वो आपकी तरफ का नेटवर्क का इश्यू, ये हो सकता है कि आपकी तरफ का नेटवर्क का इश्यू है, या दूसरा हो सकता है कि थोड़ा सा भी गूगल मीट का कुछ मतलब कि अपडेट अपडेट चल रहा हो जिसकी वजह से ये इश्यू आ सकता है, क्योंकि कल की भी क्लास में हो सकता है कुछ इश्यू आ रहा था, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही थी, कुछ बच्चों को नहीं दिख रही थी।
हाँ ठीक है, बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लो बाबू, एक अभी के लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। चलो बाकी कहीं भी डाउट हो हमसे जरूर पूछ लेना, जब आपको स्क्रीन अच्छे से दिख जाए तब हमसे पूछ लेना, कहीं भी डाउट हो जरूर पूछ लेना, है ना बाबू। चलो ग्रेट। हाँ क्या बता रहे थे हम, हाँ तो बताइए, इसके नीचे वाले सरफेस के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी, देखिए, वॉल्यूम, किसी भी शेप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसके एक फेसेस का एरिया इनटू हाइट, हाइट हाइट कितनी है, एच, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोई बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, हाँ बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड कर दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कैसे हम देखा इसको, पाई स्क्वायर कैसे देखा हमने, तो हमने बताया था सिंपल सा कि किसी भी, हाँ किसी भी शेप का एक सरफेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, किसी भी सरफेस का एक फेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे, दैट गिव्स अस ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। किसी भी शेप का, एक शेप का क्या करो, एरिया ले लो, एक सरफेस का एरिया इंटू हाइट कर दो, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वॉल्यूम। तो देखो इसके एक सरफेस क्या था, इसका एक सरफेस सर्कल था, तो हमने क्या एरिया ले लिया, उसके मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, उसका हमने एरिया ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट से, है ना। चलो क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, है ना, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान दो। चलिए ध्यान से देखना, देखिए हमें दीदी देखो, ये दीदी हमारे पास एक सिलेंडर, सिलेंडर, और इस सिलेंडर की हमें ये रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे दी गई हमें 21 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। क्लियर है, चलिए बताइए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको, मैं 1 मिनट समय देता हूँ, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ। क्या आराम सुना, हाँ आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, आराम से सुना, आराम सुना, आराम सुना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनाएंगे। ठीक है बाबू, उसका यूनिट लिखो, यूनिट लिखना जरूरी है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, यूगेस नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ने अपने से बनाया। यूनिट लिखो, यूनिट, हाँ तुषार आप भी यूनिट लिख लो बाबू, यूनिट लिखना जरूरी है। योगेश, हाँ ठीक है आप सही है। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे, हम दिखा दिखा दो बाबू, दिखा दो। या ग्रेट, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है, सही है। तो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, हाँ तुषार ठीक है, बहुत बढ़िया, गुना बस सही हो जाए तो आप लोग का आंसर सही हो जाए। तो सबको हम पढ़ते थे, सबके साथ एक क्वेश्चन करते चलेंगे, इस तरह में क्या होगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। अच्छा चलो, जिन नाम ना सबसे ज्वाइन किया, इनका आंसर आ रहा है 924। बाबू कुछ भी हो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि किस में आता है, क्यूब यूनिट में आता है, किस में आता है, क्यूब यूनिट में आता है ना। चलो देख लेते हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, नीचे वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इज इट ओके। पाई का मान हो गया हमारे पास, देखिए 22/7, इंटू आर का मान हो गया 7 का स्क्वायर, इंटू एच का मान हो गया 21, है ना। ये आ गया हमारे पास, देखिए 22/7 इंटू आर का मान हो गया 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 इंटू 21। तो देखिए 7 से 7 कट गया, चल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हो गया 22 × 7 × 21 है ना, ये है ना, दिख रहा है। पहले क्या कीजिए, 21 से 7 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, देखिए 22 × 7 147, 147 किसे गुना कर दीजिए 22 से। चलिए तो 7 दूनी 14, एक 4 दूनी 8, एक 9, 2 दूनी 2, एक 2 गया,
सात दूनी 14, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 4, क्या बचा 4, 9, 4, 13, 1, 9, 2, 11, 1, 12, आई दो एक, कितना है, कितना है 3, 2, 3, 4। बताइए सब सेंटीमीटर में है तो किसमें आंसर आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर मोजी मनोरंजन आप बच्चे जाएंगे बहुत नहीं है, वो बहुत नहीं है इसमें। अरमान इसमें इमोजी शेयर करने की कौन सी बात है ना। सर आप, हाँ विनोद, अब वो अपने बस माइक स्क्रीन ऑन, पे नहीं आ अरमान रहा। से माइक ऑन, स्क्रीन नहीं आ रहा आपको। अच्छा ठीक है, वही 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 मैं बोला। अच्छा रुको मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, फिर देखना सर आप नेट खत्म हो। आप लोगों की तरफ से इशू था, आप हमको यहाँ इशू बोलते, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब कम से कम इतना नेट बचा के रखा करो ताकि आप क्लास कर लिया करो, ठीक है। हाँ इतना बचा के रखा करो आप लोग। सर नेट फिर भी नहीं चल रहा, स्क्रीन आती है नहीं आती, आपकी वॉइस भी नहीं आती कभी कभी तो। अभी दिख रही है। अभी तो दिख रही है, फिर उसके बाद रुक हाँ जाती तो है। ये देखो ये किसका इशू है, ये आपका इशू है, मतलब आपके तरफ का नेटवर्क का इशू हो सकता है ना। तो ऐसे जगह पे आप घर पे बैठ के पढ़ा करो जहाँ पे नेटवर्क एकदम अच्छी आए, है ना। अब देखो मोबाइल चलाते समय तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि हाँ कहाँ पे नेटवर्क अच्छी आ रही है, अब पढ़ते समय हम ये नहीं ढूंढेंगे कि कहाँ पे नेटवर्क अच्छी आ रही है। हाँ तो हमें ढूंढ लेना है। सर तो क्या सबके नेट में, अच्छा सबके तरफ यही हो रहा है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, मैं सबके सबसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप बता दीजिए। हाँ एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है ना, हाँ देखो अभी सबको दिख रही है। सब में तो नहीं हो सकता, हाँ सब में नहीं होता है। या देखो मेरे तरफ जिस दिन इशू रहता है मैं क्लास स्टार्ट होते ही बोल देता हूँ कि मेरे तरफ इशू है, अच्छा नहीं बार बार हो रहा है अभी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर जी, अभी दिख रही है पर बाद में नहीं दिखती है, अच्छा कुछ देर बाद नहीं दिखती, तो जब नहीं दिखे ना आप चैट बॉक्स बता देना, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, मैं फिर से प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। जब नहीं दिखे आप बता देना चैट बॉक्स में, मैं फिर से प्रेजेंट कर दूंगा ना। हो सकता है देखो, देखो मैंने शुरू में बताया कि सब आपकी टेक्निकल चीजें हैं, तो हो सकता है कि अभी गूगल मीट में कुछ काम, जैसे अभी अभी ये इमोजी शेयर करने वाला जो एक्सेंड रिएक्शन करने का भी ऑप्शन डाला गया है, हो सकता है कि कुछ गूगल मीट का कुछ अपडेट चल रहा होगा जिसकी वजह से हो सकता है ना। कमरा का अन्ना, अच्छा गेट खोलने के लिए चलो यहाँ पे पहले ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अनावश्यक बातें बहुत है आप लोगों के पास, चलो यहाँ ध्यान दो पढ़ने पे। चलो अब देखो ये तो समझ में आ गया सिलेंडर, अब देखो नेक्स्ट बात है। चलो नेक्स्ट होता है कोन। नेक्स्ट क्या होता है, कोन। चलो तो कोन को हम समझते हैं, कोन कैसे बनता है, कोन ऐसे रहेगा, है ना। जिसके पास ये होगी क्या आपकी रेडियस, ये हो गई आपकी हाइट, ये होगी इसकी सिलेंडर हाइट, है ना। ये कौन हो गई, यहाँ देखो, हाँ यहाँ यहाँ ध्यान दो, नहीं तुम क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, कौन 5G हम, हाँ, ठीक है 5G जब सब जगह हो जाता है, बोला अभी सब जगह नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी बहुत अच्छे से सिटी, जैसे पटना में अभी 5G नहीं आया है, बताओ। आप दिल्ली में के आसपास रहते हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ आपकी तरफ 5G आ गया है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो, फिर हम आगे बात करेंगे, यहाँ ध्यान दो पहले। चलो कौन पे बात करते हैं, कौन का, कौन का बात करते हैं। तो कौन का हमें क्या निकालना है, कौन का हमें निकालना है वॉल्यूम। अब कौन का वॉल्यूम, हाँ कौन का वॉल्यूम कैसे आएगा ये ध्यान देते हैं पहले, है ना। चलो देखो, तो कौन का वॉल्यूम निकालने देखो बहुत अच्छे से तरीके बताते हैं। अभी हमने क्या सीख लिया देखो, अभी हमने बेलन सीख लिया, मतलब सिलेंडर सीख लिया, है ना। अब ध्यान दो इस सिलेंडर में हम देखते हैं कि हाउ मच कोण, कितना कोण बन रहा है, इस सिलेंडर में देखते हैं कितना कोण हमें बन रहा है ना। तो ध्यान दो देखो, तो यहां मान लेते हैं हमारे पास इसका वर्टेक्स है। अब देखो इसको हम अगर इससे मिलाते और इसको हम इससे मिलाते, इसको हम इससे मिलाते, है ना। तो एक ये बन गया हमारे पास, सिंपल सा, ये वाला दिख गया हमारा पहले पहला कोण, है ना। ठीक इसी प्रकार देखिए एक ऊपर भी दिख रहा है, एक ठीक इसी प्रकार देखिए एक ऊपर भी दिख रहा है ऐसे कोण, फिर एक इधर भी दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे। मतलब हम इसको बनाना चाहिए तो इसको ऐसे बनाते हैं, एक कोण हमें ऐसे दिखेगा, दूसरा कोण हमें ऐसे दिख रहा है, और तीसरा कोण हमें कैसे दिख रहा है, तीसरा कोण हमें ऐसे दिख रहा है,
ये तीसरा कोण है ना। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस हो गया, यहां से लेकर यहां तक दूसरा रेडियस, यहां से लेकर यहां तक तीसरा रेडियस, और ये आर, ये आर, ये आर, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमें ये बताइए, तो कुछ नहीं, मैं इन लोगों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्लास से बाहर करता हूँ, फिर हम अच्छे से क्लास करेंगे, है ना। चलो, वैसे आज मैं नहीं चाहता था, फिर मैं मुझे मजबूरन करना पड़ा है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो तो आप ये बताओ कि एक सिलेंडर के पास हाउ मेनी कोन्स आर देयर, एक सिलेंडर के पास कितने कोन है, ये बताओ। एक सिलेंडर के पास कितने कोन है, कितने कोन है, चार ऑप्शन बताओ, चार ऑप्शन। सर नेट खत्म हो गया, अटेंडेंस लगा देना। इसलिए मैं माइक ऑन नहीं रखता। कितने कोन है एक सिलेंडर के पास, एक सिलेंडर के पास थ्री कोन है। आप लोग अपना माइक अपना माइक ऑफ लो। चलो यहाँ ध्यान दो, कितने कोन है एक सिलेंडर के पास, हाउ मच, हाउ मेनी कोन, थ्री कोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सिलेंडर का, ये टोटल सिलेंडर का बताइए, सिलेंडर का आपका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बताइए जो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। इस प्रकार ये हमें हमें तीन कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा। कितने कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा, तीन कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। जैसे कि मैं क्या बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। कितने कोण के कितने कोण के वॉल्यूम बराबर होगा, तीन कोण के। देखो उसके अंदर कितने कोण है, तीन कोण, तीन गुने वॉल्यूम ऑफ कोण। कितने कोण के वॉल्यूम बराबर हो गया, तीन कोण के वॉल्यूम बराबर हो गया। कितने कोण के वॉल्यूम बराबर हो गया, तीन कोण, है ना। कितने कोण के वॉल्यूम बराबर हो गया, तीन कोण के वॉल्यूम बराबर हो गया। ठीक है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम तीन कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ। हमें निकालें यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोण, तो क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा थ्री, बट्टा थ्री, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोण, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोण। क्लियर है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोण क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा थ्री, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा थ्री। यहाँ तक क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कोण है क्या, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा थ्री। यहाँ तक क्लियर है। बताइए अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक ना, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट्टा थ्री। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है सर, अभी अभी नहीं सीखा, क्या सीखा सर, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री। तो देखो, तो मैंने आपको जानबूझ के आपको विजुअलाइज कराता था, थ्री टाइम्स होता है वो आपका सिलेंडर का, सिलेंडर का थ्री, यानी वॉल्यूम एक कौन का क्या होगा बट्टा थ्री हो जाएगा। देखो तीन कोण को मिलाएंगे वॉल्यूम, तो वो होगा हमारा क्या, वो हमारा एक सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होगा। तो बताइए उसमें से एक कोण का निकलना तो क्या है? तीन से भाग देना पड़ेगा ना हमें, एक ही चाहिए हमें, तीन करने के हमें एक ही चाहिए ना, है ना। बताइए इस प्रकार हमने यहाँ से क्या निकाला, इस प्रकार हमने यहाँ से निकाला वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण हो गया पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री। आ गया समझ में यहाँ तक। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इज इट ओके, हाँ जल्दी से लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, वॉल्यूम में कौन समझ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा थ्री, यहाँ तक क्लियर है ना। कौन का समझ में आ गया, तो सबसे आसान होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, उसका जब हम वन थर्ड करते हैं तो वो कोण मिल जाता है। चलिए
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जिस प्रकार से मैंने लिखा है और जिस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया है, तो आप लोग भी उसी प्रकार से अगर डायग्राम बना लोगे तो जब भी आप देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, मैंने एक सिलेंडर बनाया, उसमें दिखाया कि तीन कोण कैसे बनता है। फिर मैंने दिखाया कि हाँ, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तीन कोण के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो एक वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है, अगर आप जिस प्रकार से मैंने लिखा अगर उस प्रकार से आप बनाओगे, तो जब भी आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो हम आराम से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। ऐसे में तो अब एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं आपसे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ रेडियस एंड HEI height are 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 21 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम बताइए, बताइए। आपके पास, चलिए मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, है ना। सर स्क्रीन फिर से रुक गई। स्क्रीन रुकी नहीं है, स्क्रीन जैसे का होगा वैसे, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं इसलिए स्क्रीन रुक गया। मैंने आपको टाइम दिया हुआ। अच्छा, कुछ बच्चे इसका आंसर निकाल लिए। 1078, 1078 या इज इट ओके। अब देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। क्या कोई इकाई नहीं होगा? वॉल्यूम ऊपर तो लिखा है बाबू, आपको कुणाल नंद बजाज बाबू ऊपर तो ही लिखा है, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कौन। यूनिट नहीं लिखिएगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की। चलो, ज्योति ठाकुर ने सोचा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। अनिता बांगा ने सोचा ज्वाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे, प्रीतो सोधी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, हाँ आसान था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आसान सा क्वेश्चन था। रणबीर कुमार ने सोचा ज्वाइन किया, ठीक है। या बहुत बढ़िया, आपने भी सही में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुना बस देख लीजिए, गुना देख लीजिए, किसी का 78, किसी का 87 आ रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ ग्रेट, योगेश नाम से बच्चा जन के आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, देखते हैं, बनाते बनाते देखते हैं क्या होता है। एक सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल एंड सटीक सवाल है। क्या हुआ, क्या पूछा है सर, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है। तो सर हमने अभी सीखा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ई आई, इसको ऐसे लिख दो, ए 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू पाई, पाई का मान क्या हो गया 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है 21, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 21। ये 7 से 7 कट गया, है ना। अब देखिए 3 से 7 टाइम्स में कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आएगा सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद 22 इंटू 49। चलिए इधर साइड मल्टीप्लाई करके दिखाया था हमको। 22 में 49 से गुणा करते चला, है ना। तो 9 दूनी 18, एक 4 दूनी 8, एक 9, 9 दूनी 18, एक 4 दूनी 8, एक 9, तो ये हो गया 8, 8 8 16 17, और ये हो गया 8 8 16 17, ये हो गया 9 1 10, तो ये हो गया 1078 सेंटीमीटर, क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब। 9 दूनी 18, एक 4 दूनी 8, एक 9, ठीक है। 1078 ही आ रहा था, 87 78 ही आ रहा था।
1700। अरे तो ये चलो चलिए, तो आसान सा सवाल था ना, आसान था ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है चलिए, तो हो गया कौन वाला। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है स्पेयर, सबसे आसान ये स्पेयर वाला होता है ना। अब बगल में क्या बोल देंगे, हेमिस्फीयर, सबसे आसान होता है ये, देखिए ध्यान दीजिए। तो स्पेयर देखो ऐसे बनेगा, है ना। और हेमिस्फीयर कैसे बनेगा, इसका आधा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो। हेमिस्फीयर का अगर हम स्पेयर का हम बोले अगर वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम जैसे कि 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है आपका क्या, स्पेयर का सरफेस एरिया। ठीक उसी प्रकार हमें 4 का है ना, देखिए। तो वॉल्यूम अगर स्पेयर बोले तो क्या होगा बताइए, कोई किसी को पता है, बताइए बताइए बताइए, किसी को भी पता, बताइए क्या होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो ये हो गया टोटल एक, हाँ, टोटल एक स्पेयर का वॉल्यूम। क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बार बार क्यूब क्यों बोलूंगी, आर के स्क्वायर में होता है, आर के पावर 3 होता है। आर के पावर 3 मतलब आर को 3 बार गुना करना होता है, आर को 3 बार गुना करता है। अब देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका आधा। ये टोटल था, तो इसका हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका आधा। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा। मतलब क्या, इसका आधा। आधा का मतलब कि इसका आधा करते हैं, चलिए। 4/3 पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, जब बट्टा 2 होगा क्या कर जाएगा सर, 2 से कितना बार बटे जाएगी, ये हो जाएगा सर 2/3 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ आज के लिए इतना ही, इसलिए तो मैंने लास्ट किया इसको कि हाँ स्फीयर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर क्या हुआ, स्फीयर का हेमिस्फीयर क्या होगा, उसका आधा। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप करो, जल्दी करो। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वेरी कर दो। एक एक बस क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों से। हाँ एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कि हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर वॉल्यूम हुज रेडियस इज, हाउ मच रेडियस इज गिवन, रेडियस हमें गिवन दिया गया है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो इसका हमें बताना है वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का, बताइए आपको। चलो मैं 1 मिनट समझ देता हूँ, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। नहीं ऐसे यही बना दो पोल सेक्शन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर हम लोग पोल सेक्शन आंसर करेंगे, नेक्स्ट ईयर बोले नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग। क्या योगेश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। ठीक है बहुत बढ़िया, मतलब जितने बच्चे बना रहे हैं बहुत अच्छा, सही बना रहे हैं, ग्रेट। सर सिंपल सा सवाल था, क्या करना है सर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है ना, हेमिस्फीयर निकालना है, हेमिस्फीयर का आधा होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह क्या लगते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए हमारे पास 2/3 इंटू पाई, समान क्या होगा 22/7। आर का क्यू होता है, सॉरी आर का देखो ये क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है ना, आर का क्यू। ये वो देखिए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यों पाई आर देखो, क्योंकि 4/3 इसका आधा है ना, तो आधा आर का क्यू भी होगा ना, क्यू भी होता है ना। ये देखिए 3 से 3 कट गया। आगे देखिए, ये आगे देखिए 22×2 = 44 इंटू 3 इंटू 3 बट्टा में क्या हो गया 7। चलो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं,
ये देखिए 44 इंटू 9/7, क्या 9 चौका 36, 3 9 चौका 36 और 3 39/7, क्या है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का क्यूब, तो कितना होगा 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वर्ड। अच्छा अब उसको आप लोगों ने चेंज कर दिया, चेंज भी कर सकते हो। चलिए जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़े, अब हम लोग थोड़ा बातें कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा लिख भी देता हूँ। तो आज हमने जो है हमारा 9th क्लास का माना था ना, क्लास 9th क्लास की हमने क्लास क्या क्या किया, सिर्फ क्लास का किया है, ठीक है। क्लास की हम लोग अपने में ज्वाइन रहेंगे। क्लास का हमने क्या किया, द एंड किया है, समापन किया है, समापन, समापन, है ना। चलो अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा सा रोना भी बन जाता है, थोड़ा सा रो भी लेते हैं, है ना। चलो ऐसे होता है ना, ऐसे कर लो और ऐसे ऐसे, ठीक है, है ना। चिल्ला कर बढ़िया। अच्छा ठीक है, हो गया हो गया। बाय, बाय सर। अच्छा चलो ठीक है, चलो अब आती है बात कि अगर आप लोगों को कुछ हमसे पूछना है, कुछ भी अगर आपको हमसे पूछना है पूछ लीजिए। मैं आपको देखो, मैं कैमरा ऑन भी कर देता हूँ, मैं माइक भी ऑन करता हूँ, चलो रिएक्शन भी देता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ लेकिन जिसको भी कुछ भी पूछना होगा वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। हाँ वो हैंड रेज करेगा, और हैंड रेज करके अपना माइक ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, सामने आके पूछना है, कुछ भी पूछना है कैमरा ऑन करके आपके सामने पूछना है। ये माइक ऑन करके पूछ लो, चलो चलो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है, हाँ माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप। अब देखो अब कोई नहीं बोलेगा, पूछिए। सर मुझे बैच नंबर 22 में ऐड कर रखा है इंग्लिश मीडियम। अच्छा चलो ठीक है, आप अच्छा बैच नंबर 22, तो आपको उसी दिन मतलब बोलना चाहिए था, जो भी व्यक्ति उसमें लिंक शेयर करता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो मतलब क्लासेस तो नहीं चलने वाली है, आप ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर में जो होने वाला है, नेक्स्ट ईयर बोलते हैं मतलब नेक्स्ट सेशन में जो होने वाला है, उसमें जो बैच में ऐड किया उसमें रहना, अगर कुछ भी उसमें इशू था फिर आप बोलना, ठीक है। आज सर मतलब में लास्ट सभी बच्चे आएंगे। क्या, हाँ सबके सब। सर तो ऐसे कह रहे थे जिसके पासिंग मार्क्स होंगे वो ही आएंगे। हाँ तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी तो, हम इतना तो उम्मीद करके चलते हैं कि आपको आप पासिंग मार्क्स तो आएगा ही। यस सर। पासिंग मार्क्स नहीं लाना, हमें टॉप करना है ना। यस सर। चलो चलो, बाकी बच्चे और किसी को कुछ पूछना है। 10 दिन के आपके पास है, 10 से 7 है, ओके। सर क्लासेस बंद क्यों हो रही हैं? क्लासेस बंद इसलिए हो रही है ताकि आपकी रिवीजन हो सके, आप लोगों को कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम मिले जिसमें आप रिवीजन करो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर हाँ उसके बाद 10वीं में क्लासेस लगेंगी? हाँ लगेगी, फिर जैसे आपके एग्जाम खत्म हुई फिर क्लासेस लगेंगी 10वीं के लिए, जब आप 10वीं में जाओगे तो 10वीं क्लास लगेगी। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। आप ही लोग आप हाँ ही हम ही लोग हैं लोग लेंगे हमारी क्लास। क्लास या फिर? हाँ हमारे साथ बहुत सारे ओ टीचर ऐसे हैं, हाँ बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। हो सकता है मैं ही लूंगा, अच्छा एग्जाम नहीं होंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ तिलक कुमार नाम से बच्चे जो, देखो मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर सर करता हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए अगर बोलिए। हम क्या कहते हैं, अगर दूसरा स्कूल ज्वाइन करें तो आप लोगे ऑनलाइन क्लास हमारी? अभी आप इस बार 10th में जा रहे हो ना, 10th में दूसरा स्कूल होता है, जो जिस स्कूल से हम 9th क्लास करते हैं शायद उसी स्कूल से 10th करते हैं क्या, ऐसा होता है ना कुछ शायद। यस सर। हाँ सर वो दूसरे अगर स्कूल पे आप जा जिस रहे हैं। अगर आप जिस स्कूल में जाते हो अगर अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा अगर हो सकता है कि जिस आप स्कूल में जा रहे हो अगर उस स्कूल में अवंती की टीम जाती है तो फिर से कि हम लोग आपकी क्लास लेंगे फिर से, ऐसा नहीं है है ना। आप जिस स्कूल में जा रहे हो
सर भगवान हाँ, करे बोलिए। कि आप या हमारे में अरे मेरे हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे हैं। हम कोशिश करेंगे, सब हम लोग कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे ऐसे ही दुआ पढ़ते करो रहेंगे, ठीक है। सारे बच्चे। हम कर रहे हैं। हो गया बस। कुछ और पूछना है आप लोगों को? सीबीएसई, अच्छा कुछ सर बच्चों बता का ये है तो। हाँ हेलो ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, चलो मैं कलर कुछ बता बच्चों दो का। और कुछ हाँ, पसंद है। नहीं नहीं सुनाई दिया हमको, फिर से बोलो आप। पक्का आज ना हमारे स्कूल में। आपको अच्छा ठीक है। आपको कौन सा कलर पसंद है बता दो और क्या बताएं। अच्छा, देखो, हाँ मैं इसका भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चे अगर ऐसे कुछ किसी को ऐसा है कि उनको मतलब पढ़ाई से हट के भी हमारे बारे में कुछ जानना है या अपने बारे में कुछ बताना है, तो बता सकते। कलर सर कौन हम सा पसंद है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर बोलिए। हम व्हाट्सएप पे अगर हमें कुछ पूछना हो जैसे मैथ हाँ के हाँ, बारे तो में हाँ ग्रुप, नहीं मेरे बारे में व्हाट्सएप पे नहीं पूछना है आपको कुछ भी। यहाँ पे जो पूछना है पूछ लीजिए। के बारे में व्हाट्सएप पे आपको क्या, हाँ आप जी, व्हाट्सएप पे क्या करना है, मैंने, हाँ ये मैंने बताना पे आप कोई भी जैसे 24 तारीख को आपको एग्जाम है, उसके पहले कोई भी अगर आपको डाउट होता है, आप जरूर 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 व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिए, वहां पर हम लोग बता देंगे फिर से, ठीक है। इसके अलावा अगर, हाँ चलो, और कुछ ऐसे कलर कलर के बारे में बात कर लेते हैं। सारे कलर पसंद है ना। व्हाइट पसंद है, व्हाइट में कोई भेदभाव नहीं रहता है ना। सारे, है ना। 7 कलर्स होते हैं। चलो। शांति के प्रतीक होता है ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है? मुझे तो पता चला था कि जैसे कि स्नेह मैम ने हमसे बताया था कि बहुत बच्चे मतलब कि, हाँ मतलब कि थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को मौका दिया, आप लोगों को बोला कस्टम, कस्टम कलर है। हाँ पूछिए पूछिए, देवेंद्र नाम से बच्चे जो नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए आप, पूछिए पूछिए। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? देखो मैं बेसिकली जो है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और लेकिन मैं स्टे करता हूँ दिल्ली में, ठीक है। क्योंकि सर वही दिल्ली में आप का? लोग, दिल्ली में मुखर्जी नगर स्टे करता हूँ। सर आप हमें दिल्ली से पढ़ाते हो? हाँ सर हाँ हमने बताइए। सुना बिहार के लोग चावल बहुत खाते हैं, मतलब उनके घर में एक दिन में चावल रोज बनता है, तो पक्का बनते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये कौन बताया है, ये कौन बताया आप लोगों को? दोनों बनता है। जैसे बिहार में क्या होता है ना, सुबह शाम दोनों चलता है, मतलब कि रोटी, रोटी, हाँ, रोटी चावल दोनों समय बनता है। अच्छा, राइस बहुत पसंद है, ठीक है। अरे डिपेंड करता है ना वो, मतलब पर्सन टू वेरी करता है ना, कि कुछ बच्चे, कुछ लोगों को हाँ राइस खाना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को रोटी खाना अच्छा लगता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर आपकी फेवरेट डिश बताओ। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे जो है नॉन वेज है? नॉन वेज वाले वाई टाइप करेंगे और वेज वाले एन टाइप करेंगे। वेज सर वेज। वेज, अधिकतर वेज है ना। फेवरेट डिश क्या बता सकते हैं? नॉन वेज में ही होगा कुछ अच्छा सा, है ना। देखो अधिकतर बच्चे नॉन वेज लिए, कुछ बच्चे हैं जो वेज है। यू आर सर राइट आप सर। नॉन वेज हो? नॉन हाँ वेज। हाँ। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर आप नॉन वेज हो, वाह, है ना। और कुछ नहीं बच्चे मेरे सर, हम तो सपोर्ट। प्योर वेज है। देखो इसमें बताते हैं, देखो इसमें कोई इशू नहीं है। तो फेवरेट डिश में मैं बता दूं, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। वो तो मिठाई गुलाब, होगी सर, स्वीट स्वीट। आप हाँ स्वीट्स में हो गया। चलो अगर डिश में क्या बता दूं आपको, डिश में क्या बताऊं, छोड़ो कुछ आपको। ड्रैगन चिकन बहुत अच्छा लगता है। सर पता ही नहीं हमें क्या सर।
अब ये तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा ड्रैगन चिकन क्या होता है। अच्छा बिरयानी देखो, उसने बोला बिरयानी अच्छा लगता है। और वेज में सर? वेज में मतलब कि क्या बोलते हैं वो, पनीर के नहीं होता है जो क्या नाम है उसको, पंजाबी पनीर एक आता है बहुत तगड़ा वाला आता है, जिसमें हम लोग ऊपर से वो डाला गया रहता है, क्या बोलते हैं उसमें, बताओ बताओ। भूल गया ग्रेवी भूल सर। गया भूल गया। नहीं 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 नहीं, वो व्हाइट व्हाइट सा क्या बोलते हैं उसको, उसमें ऊपर से डाला गया था, वो बहुत अच्छा लगता है। मेयोनीज। हाँ म्यूनिज, उस पर म्यूनिज रखा होता है ना, देखो सबको पता है सभी चीजें, है ना। अच्छा चलो, ये सारी बातें इसलिए हो रही है ना ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब मिले तो हम लोग अच्छे से शुरुआत कर सके, है ना। आज लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइम दिया, कुछ ही पूछ सकते हो, पूछ लो। और कुछ? और आप बताओ। बस, बस इतना ही। चलो चलो, और तुम इतना ही सवाल था, बस इतना ही पूछना था, इतना ही सवाल आप बचा के रखे थे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना था आपको? अच्छा बहुत ज्यादा अच्छे। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? सर आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट सारे हैं, उसमें से मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो मेरे इसलिए फेवरेट बन गए हैं। अच्छा हाँ, ये मेरा नाम है ना। कुछ स्टूडेंट मेरे फेवरेट इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो रेगुलर क्लास में आते थे, एक दो बार मतलब थोड़ा सा बदमाशी भी किए हैं, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है बदमाशी की है कि अगर उनको मैं बोल दूंगा कभी तो वो मतलब कि समझ जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे समझ गए, देखो एक बच्चे ने बता दिया किस्सा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फेवरेट सर स्टूडेंट एक मेरे तो सारे हैं। कहानी है। और इसमें दो तीन बच्चे ऐसे हैं ना मतलब जिनका मुझे मतलब रेगुलर हो गया, क्योंकि वो रेगुलर क्लास में आते हैं, और क्लास में आने के साथ साथ ये हो गया ना कि मतलब कि वो पढ़ने भी लगे और साथ में होमवर्क भी बनाने लगे और अच्छा मतलब स्कोर भी करने लगे, हमें पता भी चला, मतलब मुझे वो रिकॉर्ड भी आया हुआ था आप लोग जो एग्जाम हुआ था उसकी तरफ से, मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, अब बाकी तो मतलब और सब बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस दो तीन बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। अच्छा कुछ बच्चे बोले अरमान, तुषार, और एक और बच्चा आता है वो आज आया नहीं, क्या नाम था भूल गया उसका नाम, अनिकेत। सर हाँ निकेत। ग्रेट, अनिकेत रेगल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ, या वो नहीं आया। लड़के अब देखो सर? लड़की में तो मतलब लड़की सबसे तो मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं रहता है, क्योंकि लड़की सबका जैसे ये बैच मोस्टली ज्यादा लड़की ही है ना, गर्ल्स ही है। इसके अलावा एक और मेरा बैच है B39, उनसे भी हमें कोई कंप्लेन नहीं रहता। उसमें तो ये हो गया है कि प्रवीण सर उसका साथ ऑफ टीम के पर्सन है, तो वो जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे बोल भी रखा हुआ कि माइक ऑन नहीं करना है, स्क्रीन मतलब कि कैमरा ऑन नहीं करना है, तो मैं उनको जबरदस्ती बोलता हूँ कि हाँ आप कैमरा ऑन करके बता दीजिए, दिखा दीजिए, तब वो बोलते हैं सर ने मना किया, मतलब कोई बात नहीं आप दिखा दीजिए, तो ये हो गया। तो ये गर्ल्स में हमें कोई इशू नहीं रहता, हमें बॉयज से थोड़ा इशू है। जैसे देखो अभी कुछ बच्चों का, हम मैं नहीं बोलूंगा आज कुछ भी आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी एक बात और बता दूं कि हमारा देखो तीन बैच मतलब टोटल हमारे पास 6 बैच था, ठीक है, जिसमें तीन बैच, जैसे कि ये B28 जो इंग्लिश मीडियम का था, ठीक है, B39 वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश में बाइलिंगुअल था, ठीक है, B49 B58 ये 4 बैच था, और बाकी वो तो एडिशनल बैच का तो बारे में बात करें। इन सारे बैच में सबसे अच्छा बैच जो है ना वो B28 और B13 है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है, क्लैपिंग में आप लोग कर चलो। सबसे अच्छे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पोल का रिजल्ट जाता है, जो पोल का रिजल्ट आता है ना, पोल का आप लोग पोल में जो आंसर करते हो उसका, और जो क्लास का फीडबैक जाता है मैम की तरफ से उसका, सब मतलब अच्छा है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। तो इस पे आपको यही पता होगा कि इसने हम जब जाते होंगे आप लोग स्कूल में, तो आप लोग से बहुत कुछ बोलती होंगी, बताती भी होंगी कि हम लोग कहाँ तक हम पहुंच गए, कहाँ तक नहीं पहुंचे, सब बताते भी होंगे आप लोग, बताती है ना। या ये सब क्यों हो रहा था, आप लोग बताया नहीं जा रहा था कि हाँ पोल का रिजल्ट आपका अच्छा जा रहा है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा था, ताकि आप लोग रेगुलर मेंटेन में रहो, है ना। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर फिक्स है कि हम लोग आपके स्कूल में जरूर 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 एक ना एक बार तो जरूर आएंगे, है ना, क्योंकि हमें आपका बोर्ड तक आपको पढ़ाना है ना। सर थैंक यू सर। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर हाँ बोलिए। आपको हमारी क्लास पढ़ा के कैसा लगा, मतलब हमारे बैच? मैंने तो बताया ही आपको कितना कि मतलब सबसे अच्छा बैच था ये मेरा, ठीक है। सर ये बैच कौन सा सर है? आप हमारे बैच में दो हम अच्छे मार्क्स से टॉप कर। फिर से एक एक करके बोलो तब ना हमको समझ में आएगा, हम पूछो फिर मिलेंगे, हाँ फिर मिलेंगे, हाँ जरूर मिलेंगे। हम बताइए क्या बलवंत नाम से जो बच्चा जान के क्या बोल रहे थे, बोलिए आप फिर से। सर आप हमें ब्लैक में दो अच्छे मार्क्स से टॉप कर। नहीं समझ में आया। अच्छा मार्क्स अच्छा आएगा, टॉप करना है ना, हाँ। देखो हम लोग 10th का कुछ अच्छा सा प्लानिंग किए हैं, 10th में बहुत अच्छा प्लानिंग किए,
कि हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हम लोग साथ में क्लास के साथ ही डिस्कशन करते चलेंगे, और एट द एंड हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए ये क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा था, और ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो 10th का बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ है, बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ है ना। तो हम लोग आपके एक्सरसाइज बोर्ड के साथ करवाएंगे। हाँ 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 हाँ, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होगा उसके साथ होगा, उसके एडिशनल जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया और उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग मतलब बोल रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सा प्लानिंग किया गया, बहुत अच्छा सा। ठीक है, तो ये अगर आपके कोई सर इस बैच आप उससे बता दीजिएगा, सब बता दीजिएगा आपको। L1 L2 L3 में आपको डिसाइड मतलब कैटेगराइज किया गया होगा। ठीक है, L1 L2 L3 उस तरह की आपको ग्रुप बनाया जाएगा, फिर उसमें डाला जाएगा आपको। हाँ, हम ही लोग पढ़ाएंगे, हम ही लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस साल से थोड़ा सा आपको हट के रहेगा, अगली साल अगली सेशन जो होगा इस सेशन से हट के रहेगा। ठीक है, फिक्स है। उसमें थोड़ा सा आपको सब कुछ कैटेगराइज आपको दिखेगा कि हाँ आप जो पढ़ रहे हो आपके एग्जाम से रिलेटेड एकदम सिंपल से। इसमें तो हम लोग मान लो जो कि आप लोगों को बेसिक बता रहे थे, इसमें हम क्या बता रहे थे, बेसिक बता रहे थे जानबूझ के, ताकि हम आपका थोड़ा बेसिक मजबूत कर सके। ठीक है, उसमें लेकिन हम लोग बेसिक टू एडवांस मतलब आपको बेसिक बताने के साथ साथ आपको बोर्ड का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ कराते चले। ये मतलब अच्छा, उसका बहुत अच्छा प्लानिंग किया गया है ना। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक क्लास और भी है ना? सर नहीं नहीं नहीं, सेम ऐसी ऐसी रहेगी क्लास। हाँ पूछिए पूछिए। सर आप पटना के हैं है ना? हाँ मतलब उसी के आसपास। तो आप हरियाणा के बच्चों को मतलब हमारी क्लास ले रहे हो, तो आपका कैसे हाँ लगा बोलिए। है? इधर ड्यूटी कैसी लगी आपकी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मस्त लग रहा था। देखो पहली बार क्या हुआ था ना, कि जब हम लोगों ने 2021 में स्टार्ट किया था, अक्टूबर मंथ से स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो आप लोग जैसे आप लोग अभी 9th में हो, अभी जो आपके सीनियर जो आपके दीदी भैया जो आपके 10th में गए होंगे उनको पता होगा, हम लोगों ने उनको पढ़ाया था। तो शुरू में क्या हुआ था कि जैसे हम लोग का एक बिहार का जो एक टोन आता है, एक हरियाणा का जो टोन आता है, तो थोड़ा सा उसको मैच करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोग पूरा घोल मिल गया, हम लोग सब पता चल गया। जैसे कि हमने हरियाणा के 2-3 स्कूल विजिट कर लिया, दिल्ली के 2-3 स्कूल विजिट कर लिया, कैसे कैसे क्या चला, तो अभी मतलब थोड़ा सा अच्छा हो गया। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा, बाद में सुन लीजिएगा। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ना, हाँ कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हम रिकॉर्डिंग ऑफ करने के इंतजार करते हैं, फिर जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ होगा फिर हम अपना बदमाशी स्टार्ट करेंगे, है ना? अच्छा चलिए कोई बात